हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का ड्रामा ना काफ़ी अलग है। मैं भी ना 100 मिलियन के ड्रेस को 200 मिलियन के हीरो के हार को और अरबपति सीईओ को देखकर ना थक गई। सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। ऑफ कोर्स इस ड्रामे का हीरो ना केयरिंग है, जेंटल है, लवली है, रोमांटिक है और जानते हो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कहानी के शुरुआत में याओ तो काफ़ी ड्रंक होती है। कहती मैंने स्काई को कितना प्यार किया स्टार्टिंग से ही इतने सालों से, पर उसने तो मेरा मजाक बना दिया। और दिखाया जाता है फ्लैशबैक। जूली कहती याओ तेरा तो स्काई पर 3 सालों से क्रश है ना, और फाइनली तू उसे कन्फेस करने जा रही है। याओ कहती हाँ, दोनों बेस्टी साथ में जाते। जहाँ पर स्काई रूम में कहता है मुझे याओ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी उसे बुलाता हूँ वो तो डॉग की तरह मेरे आगे पीछे घूमती है ना, इसलिए बस मैं उसे थोड़ा सा भाव देता हूँ। सब फ्रेंड तो याओ का मजाक बनाते हैं और जूली कहती है स्काई हैप्पी बर्थडे, और स्काई तो जूली को भाव में पकड़े होता है। सब दोनों को तो बेस्ट कपल कहते हैं और ये देखकर याओ काफी शॉक हो जाती है। गिफ्ट गिर जाता है पर स्काई तो उसे इग्नोर करता है। याओ वहाँ से भाग जाती। फिर बेस्टी स्काई को काफी बातें सुनाती हैं। वापस याओ सारी बातों की याद करके काफी गुस्सा हो जाती। कहती स्काई मैं तुमसे ज्यादा 100 गुना हैंडसम मैन खोजूंगी और वो मेरा पति बनेगा। तुम धोखेबाज चालबाज की तभी गिरने वाली होती कि हमारा हीरो जाओ उसे पकड़ लेता है। सोचती सच में ये मैन कितना ज्यादा हैंडसम है, उसे पकड़ लेती है। कहती है आप मेरे साथ में सोना चाहोगे, और लो फिर इनका ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। जाओ याओ को किस करता है। फिर आगे सीन इनके रूम का। जाओ बोलता है तुम अभी चाहे तो यहाँ से जा सकती हो, पर याओ तो मना कर देती है। उसके चश्मे को निकालती। इनका ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है सोचती है भगवान मैंने क्या किया। किसी अजनबी मैन के साथ धीरे से कपड़ों को उठाती और वहाँ से भाग जाती है। और 2 महीने बाद अब तक तो याओ झाओ की बातों को ही याद कर रही होती। अपनी रात को सोचती मुझे हमेशा उसके सपने क्यों आते हैं। 2 महीने तो हो चुके हैं ना। तभी जूली कहती क्या बात है, तू हमेशा किसकी यादों में खोई रहती, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना। याओ कहती ऐसी कोई बात नहीं है, काफी शाय फील करती है। आगे क्लासरूम में सारे स्टूडेंट तो अपने न्यू प्रोफेसर की आने की बातें करते हैं। बोलते मैंने सुना है कि हमारे प्रोफेसर ने तो PhD की टॉप कॉलेज से। पता है उन्हें मेडिकल फील्ड में कितने सारे अवार्ड मिले हैं, और सबसे बड़ी बात की वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और सिंगल है। और तभी रूम में स्काई तो अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ आ जाता है, जो याओ को शो ऑफ करते हुए जाती है। तभी जूली कहती बेस्टी कोई बात नहीं, स्काई से भी ज्यादा हैंडसम मैन इस दुनिया में है ना। एग्जाम्पल के लिए हमारे आने वाले आज के प्रोफेसर। याओ कहती कैसी बातें कर रही हो, चुप रहो। और तभी वहाँ पर न्यू प्रोफेसर की यानी कि झाओ की तो एंट्री हो जाती है। यार इतने हैंडसम और यंग प्रोफेसर न बस चाइना के कॉलेज में ही मिल सकते। खैर कहानी में झाओ को देखकर याओ तुरंत अपने फेस को छुपाती। बेस्टी कहती देखा ये कितना ज्यादा हैंडसम है ना। तभी झाओ कहता है मैं सबको अपने बारे में बताता हूँ, मैं झाओ जी हूँ और आज से मैं आपका क्लास टीचर हूँ। सब कहते वाओ ये कितना हैंडसम है। तभी झाओ पढ़ाना स्टार्ट करता है और यहाँ पर याओ के फेस को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। सोचता है क्या ये मेरी स्टूडेंट है। अब सब कहते क्या बात होगी, सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बेस्टी कहती याओ सर तुझे क्यों देख रहे, समझ नहीं आ रहा, तूने कुछ किया है क्या। याओ कहती मैंने कुछ नहीं किया। तभी झाओ बोलता है उस मिडल बेंच पर जो लड़की बैठी है तुम पहले उठना जरा। और याओ से सवाल को पूछता है। याओ तो जवाब को नहीं दे पाती। सब कहती है तो क्लास की टॉप स्टूडेंट है ना, इसे नहीं आता। अब बोलता है गुस्से में तुम मुझे अपना नाम बताना। वो कहती याओ शू। झाओ बोलता है मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे ऑफिस में आके मिलोगी। अब बेस्टी तो डर जाती। कहती याओ कोई बात नहीं, सर तो काफी जेंटल है ना, तुझे ज्यादा नहीं डांटेंगे ठीक है। फिर ऑफिस में झाओ कहता है तुम दिन में सपने देख रही थी ना। याओ कहती ऐसी बात नहीं है, मैं कल रात को ठीक से नहीं सोई थी। सॉरी प्रोफेसर झाओ आज से ऐसा नहीं होगा। झाओ कहता है मैं कुछ साल पहले ही चाइना वापस आई हूँ, पढ़ाने का तरीका मुझे चाइना का उतना अच्छे से तो नहीं पता, बट डोंट वरी अगले से मैं अच्छा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें क्लास में नींद ना आए। और यहाँ पर वो उसे तो जूस देता है पीने के लिए। या बोलती थैंक यू सर, और सोचती लगता है कि इन्हें मैं याद नहीं हूँ। तभी झाओ बोलता है उस रात तुम ही थी ना। सुनते याओ को तो जूसी सरक जाता है। वो टिश्यू पेपर देता है। कह रही स्टार होटल में मैं नहीं थी। झाओ कहता है ऐसे कैसे, मैंने तो कुछ पूछा नहीं और तुमने बता दिया। याओ कहती मुझे नहीं पता कि आप कैसी बातें कर रहे हो। झाओ तो इसके पास जाता है, हाथों को पकड़ता है और कहता है तुम्हारे हाथ पे तिल है ना, तुम्हारी बीच वाले फिंगर्स में, मुझे याद है। और अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगी। याओ कहती मिस्टर झाओ आई एम सॉरी, मुझे अनजान मैन से बात नहीं करनी चाहिए थी, सारी गलती मेरी है, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और वहाँ से भाग जाती है।
तभी झाओ याद करता है जहाँ पर जुन कहता है अब पी भी ले। झाओ कहता है तू तो जानता है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मुझे एलर्जी है इससे। जुन कहता है ड्रिंक नहीं, ये तो फ्रूट जूस है। और एक सिप पीते ही झाओ वहाँ से भाग जाता है। जुन कहता है क्या बात है। तभी वेटर आता है, कहता है बॉस आई एम सॉरी, हमने गलती से आपको वाइन दे दी थी। जुन बोलता ये तो गड़बड़ हो गई ना। और लो यहाँ पर झाओ तो काफी ड्रंक हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर याओ मिली थी जहाँ पर दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। और अगली सुबह जब उसे होश आया था उसे पता चला था कि याओ का तो फर्स्ट टाइम था। वापस ही झाओ का कहता है खुद से मैं कितना बड़ा नालायक हूँ ना, मैं अपने स्टूडेंट के साथ में ही सो गया। और एक कैफे में याओ तो काफी परेशान होती, कहती क्या वो प्रोफेसर है वो भी मेरे कॉलेज के पेरेंट्स को बताया तो वो सब मेरी टांगे तोड़ देंगे। तभी वहाँ पर जूली आती, कहती क्या बात है तू आजकल बहुत ही परेशान है ना। याओ कहती ऐसी बात नहीं। जूली कहती मैं समझ सकती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ तुझे तो कैफे में जॉब भी करना होता है ना, पर फिर भी तू तो कॉलेज में टॉप कर दी, सच में तू तो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। याओ कहती तू भी ना क्यों ज्यादा बोल रही है, अब खुद के खर्च उठाने के लिए इतना सब तो करना पड़ता है ना। उसे कॉफी देती और तभी यहाँ पर याओ को तो वोमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। जूली कहती क्या बात है, याओ सोचती कहीं में और वहाँ से भागती हुई जाती है। फिर आगे उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। फिर वो तो अपने घर जाती। मॉम डैड कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। या कहती मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना कि मैं आने वाली हूँ। माँ कहती है बिना बुलाए मेहमान, जो फ्रिज में कल का खाना बचा है तुम निकाल के खा सकती हो। और अपने बेटे हाउ से बोलती तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए, तुम्हें टॉल तो होना है ना, और हेल्दी भी। डैड भी उसकी तो काफ़ी केयर करते हैं। तो यहाँ पर याओ के मम्मी पापा है ना, बेटा और बेटी में काफ़ी भेदभाव करते, वो अपने बेटे को ज़्यादा मान देते हैं। बेचारी याओ तो कल का बचा हुआ खाना खाती और यहाँ पर रो रही होती है। डैड गुस्से में कहते मैंने कैसी बेटी पैदा की जिसे टेबल पर खाना खाना भी नहीं आता। तभी हाँ कहते पापा देखो ना ये टेबल पर खाना खाते हुए रो रही है, मुझे कितनी अनलकी होने की फीलिंग आ रही। गुस्से में चला जाता है। अभी देखकर माँ काफी गुस्सा होती, सुनाती मैंने कितनी बार कहा है कि हाउ तुम्हें हेट करता है और तुम यहाँ पर ना आया करो, तुम क्यों आई हो। और तभी याओ को तो उल्टी हो जाती है। अब उसके पापा को तो शक होता है, वो तो याओ की एक लगा ही देते हैं और कहते तुम माँ बनने वाली हो, तुमने मेरी तो नाक कटवा दी। और मारने चाहती तभी माँ उन्हें रोक लेती, कहती देखो ना याओ कितनी दुबली पतली है और कितनी येलो स्किन है इसकी, इसे कौन ही पसंद करेगा। तभी याओ झूठ बोलती, कहती हाँ मैंने खाना गलत खा लिया था इसलिए पेट में दर्द था और उल्टी हो गई। और सोचती अगर इन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला ना तो ये सब मुझे मार ही डालेंगे, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो तो झाओ को फ़ोन लगाती है जो कि इसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले दिन याओ अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दिखाती है। झाओ काफ़ी हैरान होता है। याओ कहती ये बच्चा आपका है, आपके सिवा मैं किसी मैन से नहीं मिली हूँ। झाओ बोलता है तुमने क्या सोचा। याओ कहती मुझे नहीं पता, मुझे भी तो डर लग रहा है। झाओ कहता है मैं जानता हूँ ये नॉर्मल है डरना, तुम कितनी यंग हो और ये सारी बातें, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है ना, तो फिर बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे अबॉर्शन का। याओ कहती सर्जरी के लिए तो पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए ना, और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। झाओ कहता है मैं तुमसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, मैंने काफ़ी ड्रंक कर लिया था और मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया। एक्चुअली मैं तुमसे बड़ा, मुझे खुद को रोकना तो चाहिए था। याओ कहती गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी है। अबॉर्शन करवाना तुम्हारा फैसला होगा और ये पहली चॉइस है, और दूसरी चॉइस हम दोनों शादी कर लेते हैं। अबॉर्शन बॉडी के लिए तो काफ़ी हार्मफुल होता है और शादी के बाद हम इस बच्चे को लीगली अपना नाम दे पाएंगे। मैं अपने पति होने की और पापा होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊंगा। तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम हम छुट्टी ले लेंगे और बेबी की भी मैं केयर करूंगा और तुम्हारे होमवर्क में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे और बेबी की वजह से। याओ कहती प्रोफेसर झाओ आप मजाक करना बंद करो। वो कहते मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अपने यहाँ पर पूरा फैमिली का बायोडाटा और अपने बारे में बताता है। वो सोचती लगता है कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। झाओ बोलता तो फिर मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। याओ सोचती हमें मिले बस कुछ मिनट हुए और इन्होंने बेबी की जिम्मेदारी लेने के लिए हाँ कह दी। मेरी पढ़ाई की भी ये सब कितना अचानक हो गया ना, और सोचने के लिए उससे टाइम मांगती है। वो कहता कितना टाइम चाहिए। वो कहती मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। झाओ बोलता ठीक है मैं वेट करूँगा। और जैसे घर आती है कहती आप सबने मेरे सामान को क्यों फेंका है। माँ बोलती तुम्हारे भाई को तुम्हारा स्टडी रूम चाहिए, तुम जाके सोफे पर सो जाओ। याओ कहते पर उसके पास पहले से कमरा तो है ना। याओ कहता है हाँ तो मुझे कमरा पढ़ने के लिए चाहिए और एक कमरा सोने के लिए चाहिए, और तुम्हारा सारा सामान मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। वो देखकर याओ काफी सैड होती, कहती बचपन से आज तक हमेशा तुम मेरी चीजों को लेते आए हो, पर ये तो बस स्टूडेंट्स के कुछ पौधे थे ना, तुमने इसे भी बर्बाद कर दिया, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं।
अब उसके पापा कहते ये घर मेरा और मेरे बेटे का, हम जो चाहें वो कर सकते, तुम होती कौन हो सिखाने वाली, काफी कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं। याओ बोलते ठीक है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। फिर आगे वो तो रोड पर रोती है और अपनी मम्मी पापा की कड़वी बातों को याद करती है, सोचती मेरी कोई फैमिली नहीं है। और तभी वो झाओ को कॉल करती है, कहती प्रोफेसर झाओ मेरी शादी के लिए हाँ है। झाओ बोलता है क्या तुम श्योर हो। याओ कहते यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी शादी के बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं बताओगे। झाओ कहता पर इतनी बड़ी बात अपने पेरेंट्स से छुपाना सही तो नहीं होगा ना। याओ कहती पर मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मेरी शादी के बारे में बताओ, मैं तो बस एक अपना घर चाहती हूँ। झाओ बोलता ठीक है बाहर काफी ठंड है, तुम हॉस्टल जाकर आराम करो, हम कल शादी के लिए चलते हैं। और यहाँ उसके हाथ में याओ का बायोडाटा होता है। सोचता याओ तुमने आखिर क्या क्या सहा है। अगले दिन याओ पहुंच जाती है झाओ के पास, बोलती ड्रेस काफी सिंपल हो चुकी है ना। झाओ कहता नहीं मेरी ड्रेस ही काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। याओ बोलती सॉरी मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। झाओ कहता रहने दो काफी लेट हो जाएगा, मैं अभी ड्रेस को ठीक कर लेता हूँ। और यहाँ पर अपने कोट को निकालता है, टाई को निकालता है और कैजुअल सा लुक ले लेता है। कहता है अब हम दोनों तो मैच कर रहे हैं। और यहाँ से दोनों जाते हैं शादी के ऑफिस, जहाँ पर फाइनली दोनों की शादी हो जाती। वो फोटो को क्लिक करता है और कहता है मैं इसे अपने पेरेंट्स को सेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। याओ कहती तो क्या मुझे अंकल आंटी से मिलना होगा। झाओ देखने लगता है, वो बोलती मेरा कहने का मतलब कि मम्मी और पापा से। झाओ बोलते डोंट वरी मेरे मॉम और डैड अभी वेकेशन पर अबॉर्ड गए हैं, उनके आने के बाद हम मिलने जाएंगे। याओ कहते पर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो। झाओ कहता है तुम कितनी क्यूट हो, उन्हें पसंद क्यों नहीं आओगी, और चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता। फिर आगे दोनों जाते घर को देखने के लिए। घर तो काफी खूबसूरत और बड़ा होता है। झाओ कहता है तुम्हें घर देखकर कैसा फील हो रहा है, तुम्हें पसंद आया क्या। याओ कहती मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। झाओ बोलता है पर ये तो हमारे फ्यूचर का होने वाला घर है और तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें घर चाहिए। याओ सोचते कमाल है इन्होंने मेरी बातों को कि इतना सीरियसली ले लिया ना। झाओ बोलते इस घर में तो 5 बेडरूम है और ड्रेसिंग टेबल मिसिंग है, पर मैं उसे बाय कर दूंगा। और हाँ, एक रूम हमारे बेबी का होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर वो वहाँ पे रहेगा। और तुम्हारे और मेरे लिए मैंने स्टडी रूम को बनाया है। और इन द फ्यूचर तुम्हें सेकेंड बेबी चाहिए होगा तो फिर ठीक है, हम उसके लिए भी दूसरे रूम को यूज कर सकते हैं, या फिर हम नया घर ले लेंगे। एम्प्लॉय कहते मिस आपके पति तो काफी जेंटलमैन है, आपकी कितनी केयर करते हैं। झाओ पूछता है तो क्या तुम्हारी हाँ है घर के लिए। याओ कहती हाँ और यहाँ पर दोनों घर को बाय करते हैं। तभी याओ पूछती है तो प्रोफेसर झाओ क्या मैं यहाँ पर अपने पौधों को उगा सकती हूँ। झाओ से पकड़ता है, कहता है तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, इसमें पूछना क्या है। याओ तो काफी खुश होती है। फिर आगे झाओ कहता है अगले हफ्ते तुम अपने हॉस्टल को खाली कर दे, तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी केयर तो मुझे करनी पड़ेगी ना। याओ कहती पर मैं खुद से अपनी केयर तो कर ही सकती हूँ। झाओ कहता है नहीं, हॉस्टल के बेड पर चढ़ना उतरना सेफ नहीं है बेबी के लिए, तो फिर तुम मेरे साथ में रहोगी। याओ कहती पर मैं अपनी शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। झाओ कहता है क्यों, मैं इतना बुरा हूँ। याओ कहती ऐसी बात नहीं, और सोचती आप इस कॉलेज के सबसे टॉप प्रोफेसर हो और कितने फेमस हो, मेरी आपकी शादी जाने के बाद कॉलेज में सब मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, समझ नहीं आ रहा, शांति कहीं नहीं मिलेगी। झाओ बोलता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि सब कुछ तुम्हारे लिए काफ़ी नया है, पर तुम्हें मेरे साथ में रहना तो पड़ेगा। याओ यहाँ पर हाँ कह देती है और जाते की तभी झाओ उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है उसके खर्चे के लिए। याओ लेने से मना करती है। झाओ कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें बस 2 लाख रुपए ना तुम्हारे खाने पीने और शॉपिंग के लिए ज़्यादा नहीं है, और तुम्हारे थोड़े और बड़े हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपना सैलरी कार्ड दे दूंगा। और यहाँ पर घूमने जाने की बात करता है। याओ कहते ठीक है और जाती कि झाओ कहता है सुनो मिस झाओ हैप्पी मैरिज। याओ कहती मिस्टर झाओ आपको भी हैप्पी मैरिज। फिर आगे झाओ और याओ की क्लासेस तो स्टार्ट होती है। झाओ मैसेज करता है याओ को तुमने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया रूम छोड़ने का। याओ कहती अभी तक तो नहीं। झाओ बोलता तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं कि तभी बेस्टी कहती है थी याओ देखना पता नहीं मिस्टर झाओ किसे मैसेज कर रहे हैं और यहाँ पर काफी स्माइल दे रहे हैं। तभी याओ अपने फोन को छुपाती है और झाओ याओ को क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस में आने की बात करता है और यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। झाओ सोचती मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा मिस्टर झाओ के साथ में चक्कर चल रहा हो, वो भी कॉलेज में। आगे वो झाओ से ऑफिस में मिलने जाती है, कहती है मैं एप्लीकेशन लेके चली जाऊंगी। वो कहता है तुम पहले आराम से बैठो और खुद को थकाना बंद करो, मैं सारी बातें संभाल लूंगा। फिल किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को दिखाता है। याओ कहते प्रोफेसर झाओ थैंक यू सो मच। झाओ कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ ना, और तुम मुझे प्रोफेसर कहती हो क्यों, कि तभी वहाँ पर तो टीचर आ जाता है। आवाज सुनते ही याओ तो छुप जाती और झाओ को चेयर पर बिठा देती है। टीचर कहता है मुझे आपके साइन चाहिए थे। झाओ तो साइन को करता है और टीचर जाता है कि कहता है आपके टेबल के नीचे मुझे स्कर्ट दिखाई दे रही है,
तभी झाओ कहता हाँ वो मेरी वाइफ की, मैंने उसके लिए बाय किया है, टेबल के नीचे रखा था ना इसलिए आपको वैसा दिखा। टीचर कहता है क्या आपकी शादी हो चुकी है? किसी को तो पता ही नहीं था और यहाँ पर बधाइयाँ देता है। झाओ कहता है थैंक यू सो मच और वहाँ से बाय कह के चला जाता है। तभी याओ तो बाहर आती है और झाओ बोलता है हमने कोई चोरी वाला काम तो नहीं किया ना कि हमें इसे छुपना पड़े। याओ कहती पर मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। ठीक है तो मैं ऐसे जाती हूँ। तभी झाओ कहता है सुनो मैं मॉल में गया था और मुझे कुछ मिला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। याओ बोलती थैंक यू और वहाँ से नर्वस होके तो भाग जाती। याओ बोलती मैं भी ना टेबल के नीचे क्यों छुपी थी, ये सब कितना एम्बैरसिंग है। फिर आगे जाती टीचर के पास और यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करती है हॉस्टल को छोड़ने के लिए। टीचर बोलती पर बिना तुम्हारे पेरेंट्स के और गार्जियन के साइन के मैं इस फॉर्म को आगे सबमिट तो नहीं कर सकती, उसे मना कर देती है। अब याओ तो काफ़ी सैड हो जाती। झाओ उसे मैसेज करता है, कहता है फॉर्म अप्लाई किया तुमने? वो लिखती है टीचर ने बोला कि बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर के वो फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगी, लगता है कि मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, और काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी झाओ उसे फ़ोन करता है और मिलने की बात करता है। याओ काफ़ी सैड हो जाती, कहती लगता है कि मैं अपने प्यारे पौधों को नहीं उगा पाऊंगी, और पेपर गिर जाता है कि तभी वहाँ पर झाओ आता है, फॉर्म को उठाता है, कहता है तुम घर में जो चाहे वो कर सकती हो तो फिर चलो मेरे साथ। याओ सोचती इनसे शादी करना ना सब कुछ एक सपना लग रहा है, क्या मैं इतनी खुशी के काबिल हूँ? और झाओ उसे लेकर जाता है जहाँ पर टीचर को अपना और याओ का शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है और फॉर्म पर साइन करता है। याओ के गार्जियन के तौर पर टीचर बोलते डोंट वरी मैं सारी प्रोसेस को फाइनल कर दूंगी। झाओ कहता थैंक यू सो मच। झाओ जाने लगता है। टीचर सोचती मिस्टर झाओ की शादी हो चुकी है, बात तो कॉलेज में बतानी पड़ेगी ना, और फोटो को क्लिक करती कि तभी झाओ रुक जाता है। वो कहती क्या बात है? झाओ कहता है मैं और याओ अपनी शादी के बारे में कॉलेज में अभी बताना नहीं चाहते, ट्रबल्स को अवॉइड करने के लिए, तो प्लीज़ आप इस बात को सीक्रेट रखना। वह कहते ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। फिर आगे यहाँ पर जाती हॉस्टल और बेस्टी को बताती कि उसने शादी कर ली मिस्टर झाओ से। बेस्टी यहाँ पर काफ़ी हंसती, कहती हाँ सबका सपना है प्रोफेसर झाओ से शादी करना, कोई बात नहीं। तभी याओ उसे अपने मैच का सर्टिफिकेट दिखाती है, वो देख कर जूली यहाँ पर काफ़ी चिल्लाती। याओ कहती शांत हो जाओ। बेस्टी कहती ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? याओ यहाँ पर पूरी बातें बताती कि वो तो माँ बनने वाली है। उसे तो और भी झटका लगता है और यहाँ पर याओ पूरी स्टोरी बताती है। ये सुनने के बाद जूली कहती मानना पड़ेगा मिस्टर झाओ तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, दूसरा मैन होता ना तो कब का भाग चुका था और अबॉर्शन की बातें करता। लेकिन मजे की बात कि अब से तू प्रोफेसर झाओ के साथ में रहने वाली है और तेरी तो ड्रामा की स्टोरी हो गई, पहले शादी और फिर प्यार। झाओ कहती उन्होंने मुझसे शादी पर जिम्मेदारी के तौर पे की है। जूली कहती उन सारी बातों को गोली मार, देख प्रोफेसर झाओ कितने अच्छे और जेंटलमैन हैं, इतना अच्छा पति तुझे कहाँ से मिलेगा, तेरा तो बोनस लग चुका है, अब उन्हें बाहों में पकड़ कर तू रोज सोना। याओ कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये शादी बस नाम की है। जूली कहती नाम की नहीं, ये शादी तो काम की है, और हाँ तेरे ग्रेजुएशन के बाद तो और बच्चे हो ही सकते ना। यहाँ पर याओ को तो काफ़ी चिढ़ाती है और लास्ट में कहती मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तो उनसे आने वाले क्वेश्चन के पेपर्स को एडवांस में मांग सकती है कि वो मुझे एग्जाम में फेल ना करे। याओ कहती तेरे सपने में। दोनों यहाँ पर तो काफ़ी हंसते हैं। फिर आगे याओ तो हॉस्टल को छोड़ के जाती कि बेस्टी कहती है झाओ से प्रोफेसर झाओ आप कॉलेज में तो काफ़ी फेमस हो और मेरी बेस्टी आपकी वाइफ है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरी बेस्टी भी है और ये मेरी फैमिली, अगर आपने इसे परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झाओ कहता डोंट वरी मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करूँगा, और याओ तो बाय कह के चली जाती है। तो अभी स्काई के फ्रेंड कहता है वो देख याओ कितनी महंगी कार में बैठी है ना, लगता है कि वो तुझे भूल चुकी है। स्काई तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। फिर आगे झाओ और याओ तो अपने घर पहुँच जाते हैं। झाओ कहता है घर में सब कुछ तो नया मैंने लगवा दिया है, तुम अपना सारा सामान इस रूम में रख सकती हो और मैं सामने वाले रूम में रहूंगा। याओ तो काफ़ी शक हो जाती। झाओ कहता है गलत मत समझना, पर मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे लिए काफ़ी नया है ना, और टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में और पास आने में, तो हम सारी बातें स्लोली करेंगे। इस पर याओ कहती है ठीक है मैं सेकेंड रूम में सो जाती हूँ। झाओ कहता है नहीं तुम इस फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट हो, ऑफ कोर्स तुम फर्स्ट रूम में सोओगी, मैं जाकर सफाई करता हूँ। याओ यहाँ पर काफ़ी खुश होती है, अपने पौधों को रखती है और सोचती आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी केयर तो नहीं की है ना, सब कुछ सच में एक सपना लग रहा है। और यहाँ पर बेड पर तो सो जाती, काफ़ी खुश होती और घूमना स्टार्ट कर देती। तभी वहाँ पर झाओ आता है, स्माइल देता है, डोर को नॉक करता है। वह कहती आप यहाँ? झाओ पूछता मैं खाने में क्या बनाऊँ? याओ कहती कुछ भी, मैं सब खाती हूँ। झाओ बोलते ठीक है तो फिर मैं हेल्दी और टेस्टी खाना बनाता हूँ, और जाता है क्यों रुकता है, बोलते तुम अपने काम को कंटिन्यू कर सकती हो, तुम खेल सकती हो, और वहाँ से चला जाता है।
यहाँ सोचती सब कुछ कितना एम्बैरसिंग है ना। फिर आगे झाओ तो खाना बनाकर लाता है, कहते इसे मत पकड़ो, ये काफ़ी गर्म है। दोनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। झाओ कहता है खाना स्टार्ट करो। याओ कहती मेरे घर में तो सबसे पहले बड़े ही खाना खाते हैं। झाओ कहता है क्या बड़े? वो कहती मेरा कहने का मतलब कि आप मुझसे उम्र में बड़े तो हो ना, तो पहले आप स्टार्ट करो। वो तो खाना याओ को देता है और कहता है मेरे घर में सबसे छोटे पहले खाना खाते हैं, चलो अब खाना स्टार्ट करो। ये सुनकर याओ तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। झाओ कहता है क्या बात है, खाना ठीक नहीं है क्या? वो कहती काफ़ी टेस्टी बना है। वो सौर भी खाना सर्व करता है और याओ तो काफ़ी खुश होती है, खुशी के आंसू होते हैं। फिर अगली सुबह झाओ ने नोट को लिखा होता है मैं सब्जी लाने मार्केट जा रहा हूँ, टाइम पर उठ के नाश्ता कर लेना। वो यहाँ पर नाश्ता करती तभी जूली उसे कॉल करती, फ़ोन तो स्पीकर पर होता है। जूली कहती झाओ के साथ सोने के बाद कैसा फील हुआ? याओ कहती कैसी बात कर रही हो, हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम अलग रूम में सोए थे। जूली बोलती तुम कितनी यूजलेस हो, तुम दोनों की शादी तो हो चुकी है ना, और लीगली वाइफ को तो अपने पति के साथ में सोना चाहिए। तभी वहाँ पर झाओ आता है, उनकी बातों को सुनता है और डोर को बंद नहीं करता। जूली कहती मेरी बात कान खोल के सुन ले, शायद उसने जिम्मेदारी के नाम पर की होगी या दया खा के उसकी प्रॉब्लम, पर तो उसके साथ में फ्लर्ट कर उसे अपने प्यार में फंसा। और पहला बेबी होने के बाद ना दूसरे बेबी के आने की भी तैयारी करना, और ट्विंस कितने बेस्ट रहेंगे ना, झाओ को अपने कंट्रोल में कर लेना। और ये बातें तो झाओ सुनता है, फिर या तो कॉल को कट कर देती है। कहती प्रोफेसर झाओ आप तो बहुत ही जल्दी आ गए ना। झाओ कहता कोई बात नहीं, गर्ल्स तो आपस में बातें करती है ना, तुम एम्बैरेस फील मत करो। तो खाने में क्या बना, वेजिटेबल्स चलेगा ना? याओ कहती हाँ चलेगा। और तभी जूली को मैसेज करती कि हमारी सारी बातें झाओ ने तो सुन ली है। वो कहती क्या, मुझे नहीं पता था, अब क्या करें? काफ़ी एम्बैरेस फील करती। फिर आगे उसे तो कैफ़े से मैसेज आता है कि तुम काम पर कब से आना स्टार्ट कर रही हो। यहाँ सोचती मेरी बेली तो इतनी बड़ी नहीं हुई है और मैं तब तक तो काम कर सकती हूँ ना, पैसों को बचा सकती हूँ, पर मेरे काम करने से मिस्टर झाओ गुस्सा हो गए तो। फिर अगली सुबह झाओ तो याओ को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। वह कहती मुझे नाइट में स्टडी करनी है कॉलेज में, तो मैं 10 बजे के बाद ही घर जा पाऊंगी। इस पर झाओ कहते कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में घर चलेंगे। यहाँ सोचते कैफे से कॉलेज तो काफ़ी पास है ना, मैं पैदल भी आ सकती हूँ। और कहते ठीक है हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी झाओ उसे मेडिसिन देता है, बोलता है खाने के आधे घंटे बाद इसे खाना। याओ बोलती थैंक यू सो मच और स्माइल देते वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में वो तो जूली से बातें कर रही होती है कि वहाँ पर स्काई आता है और रिया दोनों उसके पास जाते हैं। रिया कहती मेरी और स्काई की डेट एनिवर्सरी है, तो फिर मैं तुमको इनवाइट करती हूँ। स्काई बोलता है तुम्हें क्या कर रही हूँ? रिया कहती कम ऑन, सब जानते कि याओ तुम्हें काफ़ी पसंद करती थी और तुम दोनों साथ में लाइब्रेरी में पढ़ाई भी तो करते थे ना, तो क्या तुम नहीं आ पाओगी? जूली कहती है बेस्टी को तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिया कहती मैंने याओ से पूछा है, तुमसे नहीं। जूली कहती मैं जो कहूँगी मेरी बेस्टी वही करेगी। तुम दोनों अभी रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, ठीक है मैं तुम दोनों के ब्रेकअप पर आऊँगी जो जल्दी होने वाला है। इस पर स्काई कहता है ऐसी बातें मत करो। जूली तो काफ़ी गुस्सा आ जाती है, उन दोनों को ढेर सारी बातें सुनाती है, बोलती तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना समझे। रिया बोलती मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे काफ़ी जेलस हो। जूली कहती मेरी बेस्टी को ना स्काई से भी 100 गुना हैंडसम अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, उसे देखकर तुम सबके तो होश उड़ जाएंगे। मैंने सही कहा ना? स्काई कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिया कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और चली जाती। तभी रिया तो काफ़ी गुस्सा होती, बोलती तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? स्काई उसके पीछे भागते जाता है। और यहाँ पर कैफ़े में शॉप का ऑनर याओ को न्यू एम्प्लॉय से मिलाता है जो कि उसका जीजा होता है। तभी याओ को तो फ़ोन आता है, वो याओ की बातें सुनने की कोशिश करता है, जहाँ पर झाओ कहता है तुम कब आ रही हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। याओ कहती बस 5 मिनट में आ जाऊंगी और बैग लेके चली जाती। और आगे झाओ तो अपने हैंडसम वाले स्टाइल में याओ का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर याओ आती है और झाओ को तो देखती रह जाती है, कहती है हम घर चले। वो कहता है चलो। तभी कार में याओ को तो भूख लग जाती और झाओ तो खाना ऑर्डर करने की बात करता है। याओ कहती मुझे लगा था कि आप खाना ऑर्डर नहीं करोगे। वो कहता है क्यों? याओ कहती क्योंकि मैं तो माँ बनने वाली हूँ ना, और बाहर का खाना खाना सेफ नहीं होता। झाओ बोलता है ऐसी बात नहीं, हमारा बच्चा कैसा होगा ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है ना, और कभी कभी हम बाहर का तो खा ही सकते हैं। याओ तो काफ़ी खुश हो जाती है। रात को झाओ कहता दूध पी के तुम सो जाना, वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? हेल्प करूँ? याओ सोचती मैं तो भूल गई थी, मेरे पास इतना एक्सलेंट प्रोफेसर है, क्यों ना मैं इससे पूछ लूँ। और यहाँ पर वो तो उसे पढ़ाता है, लेकिन याओ का पूरा ध्यान तो झाओ की बातों पर छोड़ के उसके फेस पर ही होता है, उसे वो देखती ही जाती है। तभी झाओ बोलता है कि तुमने मेरी बातें सुनी? याओ कहती सॉरी मैंने नहीं सुनी। झाओ कहता अच्छा ये सेकंड टाइम है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुमने कुछ नहीं सुना।
इसकी वजह क्या है? याओ कहती एक्चुअली आप बहुत ही हैंडसम हो ना, तो मैं क्या करूँ? अब झाओ तो मन ही मन में काफी खुश होता है। याओ कहती आपने सुना क्या? झाओ सोचता है मैं स्टूडेंट ही मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है याओ इसे ध्यान से पढ़ो, और यहाँ पर फिर से याओ तो पूरी बातों को समझाती। झाओ उसे देखते रह जाता है। तभी वो उसके फेस को पकड़ता है, यहाँ पर याओ को किस करता है। याओ भी यहाँ पर झाओ को तो किस करती, पर ये सब तो झाओ का एक सपना होता है। वापस याओ कहती क्या बात है? झाओ कहता है तुम दूध पी के सो जाना, मैं भी जाता हूँ। और रूम में सोचता है मेरे दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ गई। और नेक्स्ट डे शाम की क्लास में झाओ आ जाता है, जहाँ पर याओ तो नहीं होती। वो जूली को बाहर बुलाता है, पूछता है याओ कहाँ पर है। जूली कहती मैं अपनी बेस्टी को धोखा तो नहीं दे सकती ना। झाओ कहता है अच्छा, तो क्या तुम एग्जाम में फेल होना चाहती हो? अब तो जूली डर जाती, याओ के बारे में सारी बातें बता देती हैं। झाओ पहुंच जाता है कैफे में, जहाँ पर याओ बिना देखे कहती है आपका ऑर्डर क्या है सर, और उसे देखते ही छुप जाती है। झाओ तो स्माइल देता है। याओ कहती प्रोफेसर आप यहाँ कैसे? झाओ कहते मैं स्पेशली तुम्हें यहाँ पर खोजने आया था। 10 बजे काम खत्म होगा ना, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। याओ सोचती क्या ये गुस्सा हो गए। और काम खत्म होने के बाद झाओ कहता है मैंने तुम्हें पैसों वाला कार्ड तो दिया था ना, क्या बात है, क्या वो पैसे कम हैं? याओ कहती पर वो तो आपके पैसे हैं ना, प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। झाओ कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारा पति हूँ जो कि फेल हो चुका है, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। याओ कहती ऐसी बात नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। सोचती आपने मुझे घर दिया, हमेशा मेरी केयर करते हो, मेरे लिए खाना बनाते हो, मेरे होमवर्क में हेल्प भी करते हो, आपसे अच्छा मेरे लिए तो कोई नहीं हो सकता ना। और कहती मेरी फैमिली में हमेशा मेरे भाई को ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, उन्हें मुझ जैसी बेटी नहीं चाहिए, मैं उनके लिए बोझ हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं आप पर बोझ बन गई, तो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, तो फिर मैं आपसे पैसे कैसे मांगती, तो मैंने सोचा मैं खुद के पैसे खुद कमाऊंगी। झाओ बोलता है मैंने पहले कहा था ना कि तुम्हारी हेल्थ और बेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिन भर पढ़ाई करना फिर यहाँ पर काम करना, आखिर तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी? इन द फ्यूचर तुम अपने लिए पैसे कमा सकती हो, पर अभी के लिए तुम मुझ पर डिपेंड तो हो ही सकती हो ना। ये सुनकर याओ तो यहाँ पर रोना स्टार्ट ही कर देती है। झाओ कहता है सब क्या कहेंगे कि मैं कैसा प्रोफेसर हूँ, अपनी वाइफ के भी खर्चे नहीं उठा सकता, सब तुम मुझ पर हंसेंगे ना। इस पर याओ कहते ठीक है, मैं कल से जॉब को छोड़ दूंगी। और दोनों साथ में घर जाते हैं। फिर आगे कॉलेज में याओ तो शॉप वाले को कॉल करती और कहती मैं जॉब पर नहीं आने वाली। कैफे वाला कहता है बस 2 दिन के लिए तुम जॉब पर आ जाओ, फिर मैं नया पर्सन खोज लूंगा और तुम जॉब को छोड़ देना। इस पर याओ कहती ठीक है, बस 2 दिन के लिए। फिर आगे याओ शॉप में काम कर रही होती कि तभी किम उसे पीछे से टच करता है। ये देखकर याओ काफी गुस्सा आ जाती, बोलती तुम ये क्या कर रहे थे, उसे धक्का मारती है। किम कहता है मैंने क्या किया। तभी वहाँ पर कैफे वाला आता है, पूछता है क्या बात है। याओ कहती इसने मेरे बट पर टच किया। किम कहते सारी बातें बस एक गलत फहमी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। याओ कहते ऐसे कैसे, तुम यहाँ पर मेरे पीछे खड़े थे और ये सब कुछ तो तुमने ही किया है ना। इस पर वो तो बात मानने से मना करता है कि याओ यहाँ पर पुलिस बुलाने की बात करती है। तभी कैफे वाला कहता है याओ ये मेरे जीजा हैं और ये ऐसा नहीं कर सकते। पर याओ तो पुलिस को कॉल करती है, वह कहते हैं मैं 2 साल से तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, तुम्हें जॉब पर रखा हूँ और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। याओ कहती गुस्से में आपने मुझ पर कोई चैरिटी या एहसान नहीं किया है, मैंने आपके लिए काम किया और आपने मुझे पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर होता है। फिर आगे तीनों पहुंच जाते पुलिस स्टेशन। पुलिस वाला कहता है वहाँ के कैमरेस भी तो ब्रोक हो चुके और कोई विटनेस नहीं आपके पास, आप जो कह रही वो सच है कि झूठ है। याओ कहती मैं झूठ क्यों बोलूंगी। पुलिस कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रही, पर मुझे भी तो दोनों की बातें सुननी पड़ेगी ना, और समझौता करने की बात करता है। अब याओ याद करती जहाँ पर कॉलेज में तो लड़ाई होने के बाद याओ की माँ को बुलाया गया था और यहाँ पर याओ की माँ ने बिना कुछ सुने याओ पर ही हाथ उठा दिया था, उसे ढेर सारी बातें सुनाई थी। याओ बोलती माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, इसने मुझे मारा था। माँ चिल्लाती तो क्या हो गया, तुमने कुछ किया होगा, तुमने तो पूरे खानदान का नाम ही मिट्टी में मिला रखा है। वापस से याओ सोचती मेरे पेरेंट्स तो यहाँ पर नहीं आने वाले ना, और यहाँ पर समझौते के पेपर पर तो साइन कर देती। पुलिस कहती तुम अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पर बुलाओ, तुम उसके साथ ही जाओगी, तुम तो कॉलेज की स्टूडेंट हो ना। और वो झाओ को कॉल करती है। कुछ टाइम बाद झाओ आता है, काफ़ी परेशान होता है, कहता है याओ तुम ठीक तो हो ना। पुलिस कहता है आपकी वाइफ को गलतफहमी हो गई थी कि इस मैन ने इसे पीछे से टच किया है, लेकिन सारी बातें सॉल्व हो चुकी, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हो। झाओ कहता है क्या इसने तुम्हें टच किया है। शॉप वाला कहता है ऐसी कोई बात नहीं। झाओ गुस्से में चिल्लाता है मैंने क्या तुमसे पूछा। कहता है याओ बताओ मुझे। याओ यहाँ पर हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनकर झाओ तो याओ को पकड़ता है और कहता है ऑफिसर मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती,
इसने कहा कि इस मैंने से टच किया है तो फिर उसने टच किया है। यह सोचती मैंने बस इन्हें एक बार हाँ कहा और इन्होंने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया बिना किसी सवाल जवाब के। थैंक यू प्रोफेसर झाओ। झाओ गुस्से में कहता है किम से तुमने मेरी वाइफ को टच किया है। पुलिस कहता है आप यहाँ पर कोई तमाशा नहीं कर सकते और आपकी वाइफ ने तो यहाँ पर समझौते पर साइन कर दिया है। बाहर झाओ कहता तुमने ऐसा क्यों किया। याओ कहती तो मैं क्या करती, कभी किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी और पापा ने कहा था कि लड़कियों को शांत रहना चाहिए, हमेशा सहना चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। समझौते पर लाइफ होती और मैं आपको परेशान करना भी नहीं चाहती थी, पर देखो मैंने तो कर ही दिया ना। और यहाँ पर रोती तभी झाओ उसे पकड़ लेता है, कहता है ऐसी बात नहीं है, सारी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारी नहीं। या और लड़के भी लड़कों से कम नहीं होती और उन्हें भी पूरा हक है अपनी बात को कहने का और सोचने का, गुस्सा करने का, गुस्सा दिखाने का। तुम्हें हमेशा खुद को प्रूफ करना चाहिए और हार तो नहीं माननी चाहिए ना। ठीक है तुम रोना चाहती हो तो रो लो। यहाँ पर याओ तो काफ़ी रोती है। झाओ से चुप करवाता है। याओ कहती आप इतने अच्छे क्यों। झाओ कहते मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास तो ढेर सारा एक्सपीरियंस है ना, मैं तुम्हें सही और गलत तो बता ही सकता हूँ। याओ कहती मुझे और भी रोना है। झाओ बोलते ठीक है मैं यहाँ पर तो हूँ ना। याओ कहती देखो मैंने आपकी शर्ट को तो खराब कर दिया ना, मैं इसे घर जाकर धो दूंगी। वो कहता है घर पे वॉशिंग मशीन तो है ना। याओ बोलती ठीक है फिर मैं इसे सुखा दूंगी। तभी वो काफ़े वाला आता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि याओ की शादी हो चुकी है, आप दोनों को बधाई हो। और वहाँ से जाता है कि तभी उसका जीजा कहता है तुम्हारी बट तो काफ़ी सॉफ्ट थी। ये सुनते झाओ तो उसके लगाई देता है, अच्छी खासी उसकी तो कुटाई कर देता है। तभी झाओ यहाँ पर अपने पुलिस ऑफिसर अंकल लिन को कॉल करता है। आगे किम तो गुस्से में पुलिस के सामने झाओ की कंप्लेन करता है। इस पर याओ कहती मिस्टर झाओ ने कुछ नहीं किया है। झाओ बोलता याओ तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ उन सबको। और तभी किम तो पैसों की डिमांड करता है मेडिकल बिल के लिए। इस पर झाओ उस पर तो 250 रुपये फेंकता है और कहता है तुम अपना इससे इलाज करवा लो। तभी पुलिस को अपने हेड ऑफिसर मिस्टर लिन का कॉल आता है और पुलिस कहता है मिस्टर झाओ हमने कैफे के कैमरे को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को बुला दिया है और गेट पर लगे कैमरेस को भी हम चेक करेंगे। डोंट वरी हम आपको जस्टिफिकेशन जरूर देंगे। झाओ तो याओ को लेकर चला जाता है। यहाँ पर किम गुस्सा करता है उसने मुझे मारा, तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो। तभी पुलिस चिल्लाता है शट अप, तुमने उसकी वाइफ को टच किया, तुम तो जेल में जाओगे। और यहाँ पर घर पर झाओ तो याओ को लाकर सुला देता है और सोचता है तुमने कितना कुछ सहा है ना अपनी लाइफ में। उसके सिर पर किस करता है, कहता है वाइफी गुड नाइट। फिर अगली सुबह याओ जाते झाओ के बेस्ट फ्रेंड जून से मिलने के लिए डिनर पर, जहाँ जून पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहती है 21 साल। जून हैरान होता है, कहता है क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तो फिर तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो। याओ तो किंग मेडिकल कॉलेज का नाम बताती है। जून सोचता है झाओ तो बड़ा चालबाज है, इसने अपने स्टूडेंट को ही नहीं छोड़ा, इसको यही मिली थी। तभी झाओ कहता जून तुम जासूसी करना पहले बंद करो, चलो खाना खाते हैं। खाने के टाइम जून कहता है भाभी। ये सुनते ही याओ को तो खाना सरक जाता है। झाओ कहता है याओ आराम से, और जून तो इसे परेशान क्यों कर रहा है। जून तो टीज करता है कि मुझे पता है कि मैं याओ से उम्र में 8 साल तो बड़ा हूँ, मुझे इसे भाभी बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं तो इसे भाभी बोलूंगा। इस पर याओ कहती आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। जून कहता है अच्छा। झाओ तो जेलस तो नहीं होगा ना। झाओ बोलता है तेरी मर्जी, मैं जेलस होने वाला नहीं हूँ। जून कहता है वैसे तुम दोनों कैसे मिले थे। याओ बोलती 2 महीने पहले होटल में। तभी झाओ कहता है इसे किसी बात की सफाई मत दो, ये बस ऐसे बहुत ही सवाल करता है। और तभी याओ तो वॉशरूम जाने की बात करती है। उसके जाते ही झाओ तो पूरी बातें बताता है कि वेलकम पार्टी के दिन मैं याओ से मिला था, उसके बाद याओ तो माँ बन गई। जून तो काफी हैरान होता है, कहता है मतलब कि याओ ने तुझे। झाओ कहता नहीं मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, ऑफकोर्स मैंने उसे पहले प्रपोज किया था शादी के लिए। जून बोलता है इसका मतलब कि शादी बस जिम्मेदारी है तेरे लिए। और तभी लाइन तो याओ सुन लेती है। झाओ कहता हाँ। जून बोलता है मैं जानता था कि तू तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तभी याओ कहती खुद से मिस्टर झाओ के इतने औसम है ना, और ये शादी तो बस एक जिम्मेदारी है उनके लिए, वो मुझसे प्यार क्यों करेंगे, हमारी शादी तो नाम की है ना। जून बोलता है तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ऊपर से तुम दोनों के बीच का एज गैप 8 साल का, अब इस शादी का आगे क्या होगा। झाओ कहता है मैंने नहीं सोचा है, बस मैं अपने शादी में आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा हूँ, तो अब तक आई नहीं, मैं उसे देख कर आता हूँ। और तभी याओ तो अंदर आ जाती है। झाओ बोलता है इतना टाइम क्यों लग गया। वो कहती वॉशरूम में काफ़ी भीड़ थी ना, चलो खाना खाते हैं। अब घर पर आकर याओ तो काफ़ी चुप थी। झाओ कहता है क्या बात है। वो कहती मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और सोना चाहती हूँ। झाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं मिल्क गर्म करके लाता हूँ।
उसे पी के सो जाना। वो सुनकर याओ सोचती है, मिस्टर झाओ आप इतने अच्छे क्यों हो? मेरे मन में आपको पाने के लिए लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। अगले दिन कॉलेज के टाइम पर झाओ कुछ बोलते इसके पहले याओ तो बाय कह के वहाँ से चली जाती है। झाओ सोचता है क्या बात है, डिनर के बाद से याओ मुझे काफ़ी अवॉइड कर रही है और प्रैक्टिकल के टाइम भी याओ तो झाओ को अवॉइड ही करती है। फिर नेक्स्ट डे रात को तो कॉलेज के बाहर स्काई बात करता है याओ से। उसे डिनर पर वो तो इनवाइट करता है, याओ तो उसे मना कर देती है और आसपास में देखकर आके चुपके से कार में बैठ जाती है। अब ये सब देखकर झाओ तो काफी जेलस होता है और पूछता है वो लड़का तुम्हारा क्लासमेट था क्या? याओ कहती हाँ। झाओ बोलता है उसने तुमसे क्या पूछा? याओ बोलती उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया है। झाओ कहता है लड़का तुम्हें पसंद करता है। याओ कहती ऐसी बात नहीं, पर अगर वो मुझे पसंद करता होगा तो। झाओ बोलता है ठीक है, तुम दोनों सेम एज के हो ना, तो फिर तुम्हें तो पसंद कर सकता है ना। ये सुनकर याओ तो काफ़ी सैड होती, कहती इन्हें तो कोई मेरी केयर नहीं है, ना ये जेलस हुए। लेकिन झाओ तो यहाँ पर काफ़ी जेलस होता है और चुप होता है। और फिर घर पर तो झाओ याओ से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अवॉइड करके चली जाती और कॉलेज में जैसे ही झाओ को देखती है वहाँ से तो भाग जाती है। अब वो घर आता है, काफ़ी गुस्सा आता है और पूछता है क्या बात है, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? याओ कहती ऐसी कोई बात नहीं। झाओ कहता अच्छा, तुमने डिनर के टाइम पर मेरी और जुन की बातें सुनी थी ना। इस पर याओ तो चुप हो जाती। झाओ कहता है मुझे पता ही था, मुझे यही शक था। याओ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मानते कि हमारी शादी का फैसला जल्दबाजी का फैसला था और तुम्हारा मेरा मिलना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी ना। हम दोनों अनजान थे, पर मैं सच कहता हूँ मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर वो तो रोना स्टार्ट ही कर देती। झाओ कहता है तुम क्यों रो रही हो? वह कहती मैं रो तो नहीं रही। झाओ कहता अच्छा तो ये क्या है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें कंफर्ट कैसे करूँ। या सोचती मुझे लगता है इनसे प्यार हो ही चुका है। झाओ बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता, पर मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ, क्या तुम अपने क्लासमेट स्काई को पसंद करती हो? याओ कहते बिल्कुल नहीं। झाओ कहते तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारा स्पेशल खाना बनाऊँ तुम्हारा फेवरेट। और किचन में चला जाता है और झाओ की बात सुनकर याओ तो काफ़ी खुश होती है कि झाओ उसके लिए जेलस है। फिर आगे झाओ को कॉल आता है कॉलेज से किसी और सिटी में जाकर एनुअल पार्टी को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर याओ आती कहती आपसे आप क्वेश्चन पेपर्स बनाने वाले हो ना। इस पर झाओ कहता है हाँ, उसमें पार्टिसिपेट तो करूँगा। याओ कहती मतलब आपको सारे सवाल तो पता होंगे ना। झाओ कहता हाँ पता होंगे। इस पर याओ तो काफ़ी खुश होती। तो झाओ कहता है मिस झाओ मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को काफ़ी अलग रखता हूँ, मैं हेल्प तो नहीं करने वाला। याओ कहती हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। झाओ यहाँ पर हंसता है। आगे झाओ तो पढ़ते पढ़ते सो जाता है और वहाँ पर याओ आती कहती ध्यान से देखो ये कितने मैच्योर है ना, कितने इंटेलिजेंट है, मुझसे कितना ज़्यादा अच्छे हैं ये। इतने पासों की भी लगता है ना कि हम कितने दूर हैं। क्या मैं टच करके देख सकती और देखने जाती कितने भी झाओ की तो आँख खुल जाती है। याओ तो काफ़ी डर जाती, गिरने वाली होती कि झाओ उसे पकड़ लेता है। बोलता है ठीक तो हो ना। वह कहती हाँ मैं बस आपको देख रही थी। बातों को घुमाती बोलती पता है कि लेट सोने से कितनी बीमारियां होती है और आदमी कितना थक जाता है। इस पर झाओ कहता है मुझे पता है कि मैं तुमसे काफ़ी ओल्ड हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं पूरी नाइट तो जग ही सकता हूँ। याओ कहते मुझे आपकी बात पर भरोसा तो नहीं है। झाओ कहते कोई बात नहीं, बेबी हो जाने के बाद तुम्हें तो पता चली जाएगा। यहाँ पर उसे तो टीज करता। ये सुनकर याओ उस रात की बातों को याद करती और काफ़ी शाय फील करती है। वहाँ से तो भाग जाती है। फिर आगे झाओ तो याओ को सेमिनार में जाने की बात करता है और यहाँ पर उसे अपनी केयर करने के लिए कहता है। घर पे कुक रखने की और ड्राइवर रखने की बात करता है। इस पर याओ कहती बिल्कुल नहीं, आप तो पहले से घर का पूरा काम करते हो, मुझे किचन में जाने नहीं देते, घर की सफाई करने नहीं देते, और फिर से इतना कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं भी खुद से अपने कामों को करना चाहती हूँ और मैं कॉलेज तो खुद ही चली जाऊंगी। इस पर झाओ को तो लगता है कि मैंने तुम पर कुछ ज़्यादा ही पाबंदी लगा रखी। याओ कहती ऐसी कोई बात नहीं है और सोचती क्या मैंने इसे गुस्सा दिला दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दी मैं। तभी झाओ कहता मिस याओ आपको तो घर के काम करने ना, तो फिर चले बर्तन धोने के लिए। इस पर याओ काफ़ी खुश होती कहती हाँ तो चले, और यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर तो काफ़ी हैप्पीली बर्तनों को धोते हैं। आगे कॉलेज में याओ को कॉल आता है कि उसके भाई ने फुटबॉल खेलते समय अपनी टांगे तोड़ ली हैं और यहाँ पर याओ की माँ तो अस्पताल में काफ़ी तमाशा करती है। अभी कभी मेरे बेटे की सर्जरी करो, उससे कितना पेन हो रहा है ना। नर्स कहती मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इनके पैरों में स्वेलिंग है और जाने के बाद ही सर्जरी हो सकती है। अब इस बात पर माँ तो और भी गुस्सा हो जाती, काफ़ी तमाशा करती। तभी याओ आती कहती माँ नर्स ने जो कहा ना सारी बातें सच है, अब इसकी सर्जरी करने से इसके पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है।
डॉक्टर पर आप भरोसा तो करो ना। नर्स बोलती, आपकी बेटी पहले से मेडिकल डिपार्टमेंट की है ना, तो फिर आप इनकी बातों को सुनो। हाउ तो तमाशा करता है, मेरे पैर में तो काफी दर्द हो रहा है। अब इस बात का गुस्सा तो मम्मी पापा यहाँ पर उतारते, बोलते हम तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे और तुम कहाँ पर थी। पढ़ाई लिखाई को छोड़ो और अपनी भाई की यहाँ पर तुम केयर करो, समझी। माँ गुस्से में कहती, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी तो एक नंबर की गवार है। फिर अगले दिन अस्पताल में जूली कॉल करती याओ से और कहती, तू कॉलेज नहीं आने वाली। तेरे उतने बीमार होने पर तेरे मम्मी पापा ने कभी तुझे कॉल नहीं किया, कभी तेरी केयर नहीं की, और तू अस्पताल में अपने भाई की अपनी फैमिली की केयर कर रही है, क्यों। याओ कहती, कोई बात नहीं, वैसे भी वो सब तो मेरी एक बात को नहीं सुनेंगे और कॉलेज में आके तमाशा करेंगे। मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। जूली कहती, क्या प्रोफेसर झाओ को सारी बातें बताई तूने। याओ कहती, नहीं, और मत ही बताना, मैं उन्हें अपने फैमिली के तमाशे में डालना नहीं चाहती। जूली कहती, पर तू तो माँ बनने वाली, तो फिर ठीक है, तो अपनी केयर करना मत भूलना, समझी तू। अब यह हॉस्पिटल में याओ तो खाना बनाकर लाती है, पर वो खाना हाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहता है मुझे दूसरा खाना चाहिए, और खाना बनाने के लिए याओ फिर से घर चली जाती है। फिर आगे वो खाना बनाकर अस्पताल आती है और माँ सोचती उसे देखकर, और तो पार्ट टाइम जॉब करती ना, ऊपर से स्कॉलरशिप के पैसे इसके पास तो होंगे ना। और याओ को अस्पताल का बिल पे करने के लिए कहती। याओ कहती, मेरे पास तो पैसे नहीं है, सारे पैसे आपने और पापा ने तो ले ही लिए है ना, और मैंने पार्ट टाइम करना भी बंद कर दिया। ये सुनकर माँ तो काफी गुस्सा होती, उसे ढेर सारी बातें सुनाती, टिफिन को लेती और वहाँ से चली जाती है। तभी याओ को तो झाओ कॉल करता है, हेल्थ के बारे में पूछता है। याओ तो काफी रोने वाली होती है, कहती मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और कॉलेज का बहाना मारती है। और तभी अस्पताल में जून तो याओ को देख लेता है उसकी फैमिली के साथ में, और झाओ को कॉल करता है, सारी बातें बताता है। अब ये सुनकर झाओ तो काफी परेशान हो जाता है, अपनी सेमिनार पार्टी को कैंसिल करता है, अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर हाओ कहता है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, मुझे इसे नहीं खाना। माँ तो बड़े प्यार से उसे खाना खिला रही होती है। याओ को तो काफी बातें सुनाती, बोलती तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, पता नहीं कैसी बेटी मैंने पैदा की है। उसे पानी डालने के लिए भेजती है, और तभी उसका बैग तो नीचे गिर जाता है, और उन्हें पता चलता है रिपोर्ट से कि याओ तो माँ बनने वाली है। अब तो माँ काफी गुस्सा हो जाती है, और याओ के आते काफी कड़वी बातें सुनाती, कहती तुम माँ बनने वाली और तुमने हमें बताया नहीं, कि इतनी बेशरम और घटिया लड़की हमने पैदा की है कि इसे काम की नहीं है, ना पैसे कमाती हो, ना तुम्हारे पास शर्म है। अब याओ तो काफी गुस्सा होती, कहती आप खुद को मेरी माँ कहती हो, आज तक कभी आपने मेरी केयर नहीं की, मेरे आंसू नहीं पूछे, यहाँ तक कि मुझे गले भी नहीं लगाया, पढ़ाई के मेरे खर्चे मैंने खुद उठाए, और आप कहते कि आपने मुझे पैदा करके गलती की है, तो फिर ठीक है, मैं आपकी गलती को सही कर देती हूँ। और नाइफ को उठाती मारने वाली होती कि तभी वहाँ पर तो झाओ नाइफ को पकड़ लेता है, कहता है याओ शांत हो जाओ। याओ को तो बचाता है। याओ की माँ कहती तुम कौन हो। झाओ कहता है मैं याओ का पति, और आज से इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। याओ को लेकर वहाँ से वो तो चला जाता है। आगे झाओ के हाथ में तो पट्टी बंदी होती है और हाथ में मेडिसिन होती है। याओ कहती आपने चाकू को क्यों रोका। झाओ बोलता है अगर मैं उसे ना पकड़ता तो फिर तुम खुद को तो चोटी पहुंचा लेती ना। वो कहती लेकिन आपका हाथ। झाओ कहता हाथ तो ठीक हो जाएगा ना। तभी याओ की माँ उसे फ़ोन करती है और तो कॉल को कट कर देती है। फिर झाओ कहते याओ चाहे खुद की फैमिली क्यों ना हो, अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है ना तो फिर तुम्हें खुद को बचाना चाहिए, ना कि खुद को चोट पहुंचानी चाहिए। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस पर याओ तो उससे प्रॉमिस करती। फिर आगे याओ काफ़ी परेशान होती झाओ की चोट को देखकर, और तभी उसे उसकी माँ मैसेज करती है तुम हमसे मिलने आ जाओ, वरना हम सारी बातें आकर कॉलेज में बता देंगे और बहुत ही बड़ा तमाशा करेंगे। अब ये सुनने के बाद झाओ तो याओ के पास जाने की बात करता है। आगे झाओ बोलता है पहली बार मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने घर जा रहा हूँ, मुझे तोहफे तो लेने पड़ेंगे ना। वो खुश हो जाएंगे, गुस्सा कम होगा। और घर पर जाने के बाद तो याओ के मम्मी पापा काफ़ी गुस्सा करते और शादी को मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन सबको तो डावरी के पैसे चाहिए थे ना। और झाओ उन्हें काफ़ी गरीब लगता है। तभी झाओ तो अपने बायोडाटा को देता है कि वो एक प्रोफेसर है, उसका खुद का घर है और कार है। अब झाओ के अमीरी सुनने के बाद वो सब तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। झाओ को अपना दामाद मान लेते हैं और 5 लाख की डावरी की डिमांड करते हैं। झाओ बोलता है ठीक है और पैसों के कार्ड को देता है। इस पर याओ तो पैसे देने से मना करती है, पर झाओ उन्हें पैसे देता है और कहता है मेरी एक और ऑफर है आपके लिए, मैं आपके बेटे को इस कंट्री के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ने का चांस दूंगा। उसका नाम बताता है, पर इसके बदले आपको याओ से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे और मैं पैसे भी नहीं दूंगा। वो सब सोचते हैं हाँ पढ़ने में कितना कमज़ोर है ना, ये बहुत ही अच्छा मौका है उसे टॉप कॉलेज में भेजने का। झाओ कहता है मैं हाओ को एग्जाम का चांस दूंगा, आगे उसे निकालना ना निकालना इसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब ये कंडीशन तो याओ के मम्मी पापा मान लेते हैं और याओ से अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। याओ तो यहाँ पर काफी दुखी होती, घर की चाबी को निकालती है और सोचती इस घर ने हमेशा मुझे सिर्फ बुरी यादें दी हैं, मुझे कभी किसी से कोई अपनापन तो मिला नहीं ना। की को वापस करते कहते आज के बाद मैं इस घर में नहीं आने वाली, मुझे आपका झूठा प्यार नहीं चाहिए। झाओ के हाथ को पकड़ती है और कहती अपने घर चले। घर के बाहर आकर झाओ कहता है तुमने उन सब से कितना प्यार किया, पर उन सब ने तुम्हें तो कभी प्यार नहीं दिया ना, तुम्हारी केयर नहीं की। याओ कहती हाँ तो क्या मैं लास्ट टाइम रो सकती हूँ। इस पर झाओ कहता है ऑफ कोर्स तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो। यहाँ पर याओ तो रोना स्टार्ट ही कर देती है। झाओ कहता है रोने से दिल को ना काफी हल्का फील होता है, और वाइफी मैंने अपनी हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है। इस पर याओ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और सोचती मेरी अंधेरी दुनिया में बस ये में रोशनी की उम्मीद है। फिर अगली सुबह झाओ तो याओ को लेकर अपने मम्मी पापा और दादी से मिलाने उनके घर लेकर जाता है। वो सब तो याओ से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और झाओ से भी ज्यादा याओ की वो सब तो केयर करते, ढेर सारा प्यार देते हैं। याओ तो काफी खुश होती। फिर रात को माँ कहती झाओ याओ तुमसे उम्र में छोटी है ना, तो फिर तुम अभी के लिए उसकी केयर करना, और हाँ हमें पोता पोती की कोई जल्दी नहीं है, उस पर कोई भी तुम दबाव नहीं डालोगी इन सब बातों के लिए। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है। सोचती इन्होंने अब तक फैमिली को में प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं बताया ना, शायद ये नहीं चाहते कि। तभी झाओ कहता है माँ याओ तो माँ बनने वाली है। आगे वो सब तो काफी गुस्सा करते, कहते इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई, और वैसे भी तुम दोनों कितने यंग हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे। दादी कहती जाने भी दो। झाओ काफी मैच्योर है और याओ की केयर तो करेगा ही ना, और बेबी की भी। याओ तो अपनी पढ़ाई को पूरी कर ही सकती है और हम सब भी है ना बेबी की केयर करने के लिए। काफी खुश होती है, बोलती मैंने सोचा था कि मैं तो अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को देख ही नहीं पाऊंगी मरने से पहले, पर देखो ना याओ ने मेरी विश को तो पूरी कर दी। और यहाँ पर सब तो हंसते काफी खुश होते हैं। माँ कहती अब मेरी फैमिली तो बड़ी होने वाली है, कितनी खुशी की बात है ना। डैड कहते झाओ अगर तुमने मेरी बहू को सैड किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झाओ तो याओ की केयर करने की बातें करता है। और फिर रात को याओ तो सोने का नाटक करती। तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है, रिंग के बॉक्स को निकालता है, उसे तो प्रपोज करता है। बोलता है हमने काफी जल्दबाजी में शादी की ना, मैं तुम्हें प्रपोज भी नहीं कर पाया। याओ कहती पर ये तो शादी की रिंग है और मैं इसे पहन के कॉलेज में तो नहीं जा सकती ना। झाओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम इसे घर पर तो पहन ही सकती हो ना। उसे यहाँ पर रिंग पहनाता है। याओ कहती आपको मेरी साइज कैसे पता चली। झाओ बोलता जब मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था ना, मैंने समझ लिया था तुम्हारी साइज को। याओ सोचती ये कितने केयरिंग है ना। झाओ बोलता है अब मुझे पहना दो, और वो झाओ को रिंग पहनाती है। फिर अगली सुबह तो याओ और झाओ घर वालों का ढेर सारा प्यार साथ में लेकर जाते हैं, बेस्ट विशेस और गुड लक के साथ। जो हैप्पीनेस याओ को उसकी फैमिली ने कभी नहीं दी थी, वो हैप्पीनेस उसे झाओ की फैमिली से मिलती है। वो तो काफी खुश होती है। और फिर आगे कॉलेज में तो याओ को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। और ये सारी बातों को देखने के बाद तो स्काई को अचानक से याओ पर बड़ा प्यार आ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिया से यहाँ पर तो ब्रेकअप कर लेता है। उस अवार्ड शो में जुन भी आया होता है, कहता है झाओ से थैंक यू सो मच मेरे लेक्चर में इतनी हेल्प करने के लिए, तो फिर साथ में खाने पर चले, भाभी को भी ले लेना। और तभी याओ को देखता है, कहता है वो तो भाभी है ना, पर उस साथ में मैन कौन है। वो मैन तो स्काई होता है। और जून कहता है झाओ अगर भाभी तुझे छोड़ के चली गई तो, वैसे भी तू 30 साल का, तुझे कौन ही पसंद करेगा। झाओ कहता तू भी तो 30 साल का है ना, तुझे कौन पसंद करेगी। जून को चिढ़ाता है और स्काई को देखकर तो काफी जेलस हो जाता है। स्काई कहता है याओ से मेरा ब्रेकअप तो हो चुका है रिया से, तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। याओ चिल्लाती मैंने कहा कि तुम मुझसे दूर हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करने की। वो तो साथ में लाइब्रेरी जाने की बात करता है। और तभी याओ बुक को छीनती है। झाओ उसे पकड़ लेता है, चिल्लाता है स्टॉप। स्काई तो डर जाता है, कहता मैं तो बस याओ की हेल्प कर रहा था लाइब्रेरी में बुक देने के लिए। झाओ कहता मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। याओ के साथ में चला जाता है। और जेलसे में कहते याओ आज के बाद तुम स्काई से नहीं मिलोगी, तुम उससे दूर रहोगी। याओ कहते धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो। तभी स्टूडेंट तो झाओ को देखते कहते आखिर सर किससे बातें कर रहे, और ये सुनकर याओ तुरंत तो क्लासरूम की तरफ भाग जाती। तभी वहाँ पर जू कहता झाओ तेरी वाइफ तो कितनी यंग है ना, और वो तुझसे बोर होके दूर चली गई, तो फिर तू क्या करेगा। वैसे भी आए दिन कॉलेज में तो याओ के पीछे लड़के घूमते होंगे ना, कुछ करना पड़ेगा उसके दिल को जीतने के लिए। और यहाँ घर पर आकर झाओ को तो जून की सारी बातें याद आती कि तभी वो एसी को देखता है, उसे आइडिया आ जाता है, तकिए को उठाता है और जाता है याओ के पास। कहता है एक्चुअली मेरे रूम का एसी ना खराब हो चुका है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं, काफी गर्मी है ना। इस पर याओ तो नर्वस होती है।
झाओ कहते कोई बात नहीं, मैं गर्मी में जाके सो जाता हूँ। इस पर याओ कहती ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में सो सकते हो। और फिर रूम में दोनों काफी दूर होते हैं। झाओ कहता है हमारे बीच में कितनी बड़ी गैलेक्सी है ना, दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। याओ कहती ऐसी कोई बात नहीं है, बेड काफी बड़ा है ना। कि तभी झाओ तो याओ के पास आके उसे पकड़ लेता है। वो तो हैरान हो जाता। झाओ बोलता है मैं तुम्हें पकड़कर सोता हूँ, कहीं तुम गिर गई तो क्या मुझे हक है ऐसा करने का। इस पर याओ स्माइल देती कहती हाँ हक है। झाओ तो काफी खुश होता है, सोचता है कमाल हो गया, एसी का बहाना तो काम कर गया। और याओ सोचती सब कुछ तो एक सपना लग रहा है। अगले दिन फिर से झाओ आता है, कहता है रूम का एसी खराब हो चुका है तो ठीक है मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। तभी याओ कहती रुकिए, मैंने दोपहर को ना एसी वाले को कॉल किया था, उसने चेक किया और कहा सब कुछ तो ठीक है, हम जाके फिर से चेक करें। तभी झाओ उसके पीछे भागते रूम में जाता है और रिमोट को ले लेता है। बोलता है वाइफी एसी ना सच में खराब है, लेकिन वो सब जाने दो, देखो हमारा बेबी तो आने वाला है ना, और 2 रूम में सोने से 2 एसी को ऑन रखना पड़ेगा, लाइट बिल भी तो ज्यादा आएगा ना, और हमें तो बेबी के लिए पैसे को सेव करना चाहिए। एसी में भी तो काफी खर्चा है, तो फिर हम एसी को बाद में रिपेयर करवा दें, बाद में पॉइंट तो है ना। इस पर याओ कहती हाँ आपने तो सही कहा। झाओ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिल्क को गर्म करके लाता हूँ, फिर हम सोने चलते हैं। और याओ के जाते झाओ तो रिमोट में से सेल को निकाल देता है। कहता है अब तो एसी ऑन नहीं होगा। और कहता है झाओ तू भी ना अपनी बीवी के लिए तू तो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ना। फिर आगे याओ देखती झाओ तो दूध को गर्म कर रहा है किचन में, और वो चुपके से रूम में जाती है। एसी ऑन तो नहीं हो पाता, उसे पता चलता है कि झाओ ने रिमोट में से सेल तो निकाल दी। यहाँ पर वो तो काफी खुश होती है। और फिर कॉलेज में जूली पूछती है क्या बात है, इसके ख्यालों में सोई है। याओ तो सारी बातें बताती, बोलती मैं और झाओ तो एक बेड पर ही सोते। जूली चिल्लाती है क्या। याओ कहती शांत हो जा। जूली कहती बताना प्रोफेसर झाओ की टेक्निक कैसी है। याओ कहती ऐसी वैसी बात नहीं है, हम वो सब नहीं करते। जूली कहती तू भी ना इतना हैंडसम पति, इसका फायदा तुझे तो मिलना चाहिए ना, और वैसे भी 3 महीने तो हो चुके, सब कुछ करना सेफ है, तो घर पे जाके ट्राई करना। याओ तो काफी शाय फील करती है। और घर पर तो झाओ ने याओ के लिए ढेर सारा खाना बनाया होता है। याओ कहती मैं आपके लिए फ्रूट के जूस को लेकर आई हूँ, और यहाँ पर उसे गिफ्ट में एक पेन देती है, जिसे पाकर झाओ तो काफी खुश होता है, कहता है थैंक यू सो मच, काफी ज्यादा अच्छा है। फिर याओ तो उसे जूस सर्व करती है। तभी झाओ उसे पीता है और कहता है इसे मत पीना, इसमें तो वाइन है, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं क्या। याओ पढ़ती कहती हाँ मैंने गलती से तो वाइन की बोतल को उठा लिया, लेकिन आपके फेस को इतना रेडनेस कैसे हो गया। झाओ कहता है मैं वाइन से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ, याद है उस रात तुम और मैं मिले थे, मैंने फर्स्ट टाइम में बस एक सिप पी थी और वो हाल हो गया था। मैं जाकर सोफे पर आराम करता हूँ और चला जाता है। उसके पीछे तो याओ जाती, जहाँ पर झाओ तो सोया होता है। सोचती एक किस तो मैं कर ही सकती ना, और करती की तभी झाओ तो जग जाता है। पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो। वो सोचती हाँ खुद से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। कि तभी झाओ तो उसे किस कर देता है, और लो इनका ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। फाइनली दोनों अपने प्यार का यहाँ पर इजहार करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। आगे झाओ बोलता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। यहाँ कहती बताने पर आप हंसोगे तो नहीं ना। वह कहता नहीं बताओ मुझे। यहाँ बोलती आप मुझे से पर्सन से प्यार करते, इस बात को मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकती। झाओ कहता मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। यहाँ कहती कैसी बातें कर रहे हो, आप कितने एक्सलेंट हो और कितने अच्छे हो। झाओ कहता है पढ़ाई में अच्छा होना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी ढेर सारी पढ़ाई करोगी और तुम भी तो मेरी जैसी बन जाओगी। तुम मुझसे कम तो बिल्कुल नहीं हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। और सच बताओ मेरे रूम का एसी ना खराब नहीं हुआ था, मैंने तो बस नाटक किया था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ या कोई और तुम्हें पसंद करे, तुम किसी को पसंद करो, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी स्मार्ट हो, कितनी इंटेलिजेंट हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, पर मैं तो वेट नहीं कर सकता तब तक। इस पर याओ तो खुश होती, कहती मुझे पता था कि आपके रूम का एसी खराब नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था, और मैं तो बहुत ही खुश हुई थी सारी बातें जानने के बाद। झाओ कहता मतलब तुम भी मुझसे प्यार तो करती हो ना। वो यहाँ पर हाँ कहती और दोनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन कॉलेज में स्काई तो तमाशा करता है कि याओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं रिया से ब्रेकअप कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। याओ कहती पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, काफी गुस्सा हो जाती है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ सुनकर स्काई तो काफी गुस्सा हो जाता है, उसे धक्का मारता है। गिरने वाली होती कि तभी झाओ उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है स्काई से याओ मेरी वाइफ है और ये माँ बनने वाली, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
स्काई तो शॉक हो जाता है, कहता है मुझे नहीं पता था याओ शादीशुदा है, आज से मैं इसका पीछा नहीं करूंगा, याओ हैप्पी मैरिज, और वहाँ से चला जाता है। और शादी की न्यूज को सुनने के बाद कॉलेज में सब तो झाओ और याओ को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। यहाँ पर याओ तो काफी खुश होती है। फिर आगे मीटिंग रूम में झाओ को पता चलता है कि याओ ने इस साल कॉलेज में टॉप किया है, इसलिए उसे अगले साल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का मौका मिला है। और यहाँ पर झाओ को विदेश में टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ जूली कहती है याओ तो क्या तुम अगले साल में अब्रॉड जाना चाहोगी? याओ कहती है मैंने इसके बारे में अभी तो सोचा नहीं है। फिर आगे जाती झाओ के पास, पूछता है तो क्या तुम विदेश पढ़ाई करने जा रही हो? याओ कहती है तो क्या आप बाहर टीचर बनने जा रहे हो? दोनों तो साथ में यहाँ पर ना कहते हैं। याओ कहती एक्चुअली मैंने इसे मना कर दिया, पर सच कहूँ ना तो मैं अब्रॉड में पढ़ाई करने जाना चाहती थी, पर अब तो बेबी है और आप भी मेरे पास हो तो मैं नहीं जाना चाहती, और आगे तो बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे ना। ये सुनकर झाओ तो सैड होता है, कहता अगर तुम मुझसे ना मिलती तो फिर तुम विदेश तो चली जाती ना पढ़ाई करने के लिए। याओ कहती ऐसी बात नहीं है, आपसे मिलने का मेरा वो पल तो सबसे लकी पल था मेरी लाइफ का, और मुझे इस बात का कभी कोई पछतावा नहीं है। ये सुनकर झाओ को याओ पर तो काफी प्यार आता है, वो तो उसे किस करता है। और फिर 6 महीने बाद घर पे याओ को अचानक पेन होना तो स्टार्ट ही हो जाता है। तभी झाओ भागते आता है, कहता है हनी शांत हो जाओ, और वो तो खुद ही डॉक्टर है। यहाँ पर याओ को वो तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताता है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और याओ को शांत करने की कोशिश करता है। फिर आगे सब अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर याओ को 1 घंटे बाद एक प्यारी सी बेटी होती है जो कि झाओ के गोद में होती है। वो काफी खुश होता है, सोचता है मेरे हाथों में तो मेरी दुनिया है। फिर आगे याओ के सर्जरी के ऊपर मेडिसिन को लगा रहा होता है, कहता है काफी पेन हो रहा है ना? याओ कहती नहीं, पर ये काफी अगली है ना? तभी झाओ तो याओ की टमी पर किस करता है, बोलता ये तो हमारी एंजल की आने की निशानी है ना, और साथ में तुम्हारी पेन की सहने की। ये अगली कैसे हो सकता है, काफी ब्यूटीफुल है। दोनों काफी खुश होते हैं। और कुछ हफ्ते बाद तो याओ अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, कहता है मैं याओ को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता हूँ। मम्मी पापा तो इस बात से मना कर देते हैं, कहते याओ को बेबी की केयर तो करनी पड़ेगी ना। झाओ कहते बेबी तो मेरी भी है ना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं बेबी की केयर तो कर ही सकता हूँ, और आप सब भी तो हो ना, सारी बातें मैं संभाल लूंगा, आफ्टर ऑल मैं याओ का पति हूँ। तभी दादी कहती बस बहुत हुआ, झाओ जो कहेगा वो होगा, झाओ तुम्हारी बीवी और तुम्हारा फैसला। तभी सारी बातें तो याओ सुनती है और रोती है, कहती मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो बस आप चाहिए। झाओ कहते याओ ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता ना, और तुम्हें भी हक तो है ना अपने सपनों को पूरा करने का, बाहर की दुनिया को देखने का। तुम कितनी यंग हो और तुमने कितनी मेहनत से कॉलेज में टॉप किया, ये मौका मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ? और वैसे भी हम दूर कहाँ हैं, दिल से तुम हर कदम पे तुम्हारे साथ ही हो ना। याओ कहती है पर मुझे आपसे दूर तो नहीं जाना, और काफी रोती, पर झाओ तो से अपनी बातों से मना लेता है। फिर आगे 4 साल बाद तो याओ काफी फेमस डॉक्टर बन जाती है। यहाँ पर वो तो सर्जरी कर रही होती है, और ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो बाहर आती है, जहाँ पर उनकी बेटी मून कहती है झाओ से पापा मैम ने कहा था मेरे टॉय को एक लड़के को देने के लिए, पर मैंने उसे नहीं दिया क्योंकि वो बच्चा ना बहुत ही जिद्दी है और काफी लड़ाकू है, मैंने सही तो किया ना? इस पर झाओ कहता है हाँ ये तुम्हारा हक है फैसले लेने का कि तुम अपनी चीजें किसे देना चाहती हो और किसे देना नहीं चाहती। ये सुनकर याओ यहाँ पर स्माइल देती। तभी मून कहती मम्मी खाने पर चले। याओ के हाथों को पकड़ती है। तभी झाओ कहता है याओ से हनी आई लव यू। इस पर याओ कहती है हबी आई लव यू टू। और यहाँ पर तीनों काफी खुश होते हैं। तो फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए, और वीडियो पसंद आया हो तो फ्लावर्स और हार्ट्स को सेंड करते जाना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली पैर की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।